नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है परीक्षिता एकेडमी। और आज के हमारे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पटवारी परीक्षा रिव्यू के बारे में, जो कि 11 अप्रैल 2023 सेकेंड शिफ्ट का है। इस शिफ्ट में पूछे गए जनरल अवेयरनेस, साइंस, कंप्यूटर और मैनेजमेंट और हिंदी के सब्जेक्ट की मुख्य रूप से हम बात करने वाले हैं। सो गाइज, अगर आप भी हमारे इस YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे आते हैं हमारे मुख्य काम पर। तो आज प्रश्न पूछा गया था कि मध्य प्रदेश की मुख्य फसल कौन सी है। तो मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश की सोयाबीन और गेहूं दो मुख्य फसल है, जिनका परसेंटेज क्रमशः 25.41% और गेहूं का 23.7% होता है। मध्य प्रदेश के पश्चिमी जिलों में मुख्य रूप से होता है और पूरे भारत में भी सोयाबीन में नंबर 1 है, इसीलिए मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश भी कहा जाता है। तो ये इसके बारे में मुख्य बातें थी। अगले क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन पूछा गया है कि आर्य समाज की स्थापना कब की गई थी। तो बात करें आर्य समाज की, तो आर्य समाज की जो स्थापना है स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने बॉम्बे में की थी 1875 में। ठीक है, ये बातें हमें याद रखना है। और आर्य समाज में प्रमुख रूप से 10 सिद्धांतों के बारे में बताया गया है। सुन लीजिए आप, हमने यहाँ पर शो नहीं करे हैं। जैसे वेद ही ज्ञान का स्रोत है और वेदों का अध्ययन आवश्यक है, क्योंकि स्वामी दयानंद सरस्वती जी कहते थे वेदों की ओर लौटो। दूसरा कि वेदों के आधार पर मंत्र पाठ करना चाहिए। तीसरा मूर्ति पूजा का खंडन। चौथा तीर्थ यात्रा और अवतारवाद का विरोध। पांचवा कर्म पुनर्जन्म में आत्मा के बारंबार जन्म लेने पर विश्वास। छठा एक ईश्वर में विश्वास जो निरंकारी हो। सातवां स्त्रियों की शिक्षा को प्रोत्साहन। आठवां बाल विवाह और बहु विवाह का विरोध। और नौवां कुछ विशेष परिस्थितियों में विधवा विवाह का समर्थन। और 10वां था हिंदी एवं संस्कृत भाषा के प्रसार को प्रोत्साहन। तो ये 10 प्रमुख सिद्धांत आर्य समाज में बताए गए हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि 2020 में जल जीवन मिशन के लिए कितने आवंटन की गई राशि। तो 11,050 करोड़ रुपए आवंटित की गई है। पंचवर्षीय योजना से प्रश्न लगातार पूछे जा रहे हैं हर शिफ्ट में। तो आज पूछा गया है कि किस पंचवर्षीय योजना में भयंकर सूखा पड़ा था। तो ये जो था तृतीय पंचवर्षीय योजना की बात हो रही है, जिसका कालखंड था 1961 से 66। और कई सुधार जो अकाल आयोग भी गठित किए गए थे उस समय। अंग्रेज नहीं थे एक्चुअल में। ठीक है, तो 1961 से आज़ादी के बाद की बात चल रही है। 66 में जो है भयंकर सूखा पड़ा था और भारत चीन युद्ध और भारत पाक युद्ध के कारण ये योजना जो है असफल मानी जाती है। तृतीय पंचवर्षीय योजना, जिसका प्रमुख उद्देश्य अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना तथा स्वतः स्फूर्त अवस्था में पहुंचाना था। और इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है बोकारो झारखंड में यूएसएसआर तत्कालीन सोवियत संघ के सहयोग से स्टील प्लांट जो है स्थापित किया गया था। लेकिन ये काफी हद तक जो है हमने बताया रीजन। तो ये यहाँ डीप में से क्वेश्चंस पूछा गया है। तो अब आपको ध्यान रखना है, आपको पंचवर्षीय योजना में से क्वेश्चन आ रहा है तो पंचवर्षीय योजना के सभी के एक बार 5 ईयर प्लान जो टोटल 12 है उसके टाइम पीरियड पता होना चाहिए। कुछ स्पेशल चीज पता होना चाहिए, जैसे कि पहली पंचवर्षीय योजना को जो है कहा जाता है हेरोल्ड डोमर मॉडल। दूसरी पंचवर्षीय योजना को पीसी महाल नोबिस मॉडल पर आधारित है, ये माना जाता है। इसी प्रकार से चतुर्थ पंचवर्षीय योजना जो है डीआर गॉडगिल मॉडल पर आधारित है माना जाता है। और एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि श्वेत क्रांति यानी कि ऑपरेशन फ्लड जो है किस पंचवर्षीय योजना के दौरान चालू की गई। तो यह है पंचवर्षीय योजना 4। 20 सूत्री कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में दिए गए। तो ये दिए गए 5वीं पंचवर्षीय योजना में। तो इस प्रकार से आपको कुछ ध्यान मतलब आपको थोड़ा सा डेप्थ में पढ़ना है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मानव संसाधन का विकास वाले तथ्य पर जोर जो है किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया, क्योंकि हम जानते हैं कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय हुआ करता था, जिसको वर्तमान में शिक्षा मंत्रालय कहते हैं। तो ये वाला जो कंसेप्ट था ये 8वीं पंचवर्षीय योजना में आया था। तो हो सकता है आपसे कुछ अब इस प्रकार से भी प्रश्न पूछे जाएं, तो इसको आप देख सकते हैं। अदरवाइज आपको ये भी याद रखना है कि रोलिंग प्लान भी आए थे। मतलब रोलिंग प्लान यानी कि गैप आ गया था पंचवर्षीय योजना में 1978 और 1980 के बीच में। तो ये रोलिंग योजनाएं भी यहाँ पर लागू हुई थी। तो पंचवर्षीय योजना से संबंधित आपको इतनी बातें पता होना चाहिए। आगे क्वेश्चंस की तरफ बढ़े तो प्रारूप समिति के संबंध में कौन सा गलत कथन है, प्रश्न पूछा गया है।
तो ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में फिर से क्वेश्चंस पूछा गया। अभी बीच में एक शिफ्ट में ड्राफ्टिंग कमेटी के जो है अध्यक्ष पूछे गए थे। तो बी आर अम्बेडकर इसके अध्यक्ष है। इसकी बात करें थोड़ी सी तो 29 अगस्त 1947 को इस कमेटी का गठन हुआ था। इसमें कुल जो है 7 मेंबर थे बी आर अम्बेडकर सहित। तो आपको पता चल गया, एक मेंबर थे बी आर अम्बेडकर, दूसरे मेंबर थे इसमें गोपाल स्वामी अयंगर, तीसरे थे इसमें अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, चौथे थे इसमें के एम मुंशी, पांचवें थे इसमें सदस्य सैयद मोहम्मद सादुल्ला, छठे थे इसमें माधवराव और सातवें थे इसमें टी कृष्णमाचारी। इसमें आधे नाम तो कृष्ण जी से संबंधित ही है, ठीक है। तो इसने जो है फरवरी 1948 में अपना ड्राफ्ट पेश किया था और 8 महीने लोगों की शिकायत, आलोचना और सुझाव को सुना था। इसके बाद इन्होंने सेकंड ड्राफ्ट रेडी किया था अक्टूबर 1948 में और 141 मीटिंग हुई थी और लास्ट ड्राफ्ट जो है इसका पेश किया गया था 4 नवंबर 1948 को और संविधान को पहली बार इसी दिन पढ़ा गया था, ठीक है। तो ये है ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में कंप्लीट बातें। अब यहाँ पर ये बात डिपेंड करती है कि किस प्रकार से ऑप्शंस दिए होंगे, ठीक है। तो जो भी ऑप्शंस होंगे उसके आधार पर उसका आंसर होगा। हो सकता है सदस्यों में से ही पूछा गया हो, तो ये परफेक्ट क्वेश्चन हमें नहीं मिल पाया। एक क्वेश्चन पूछा गया था चैंपियंस किसने जीता। अभी किसकी बात चल रही है ये भी श्योर नहीं है। आगे अगर हम बढ़े तो राजनाथ सिंह ने हाल ही में किसकी स्थापना की, तो ये भी थोड़ा सा हमें एक्यूरेट नहीं मिल पाया, इसलिए इसके आंसर की बात नहीं करते हैं। सम्मेलन पूछा गया था एक विशेष प्रकार का। और अगर हम बात करें हैं 75 क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो का उद्घाटन किसने किया है, तो इसका जो उद्घाटन है अनुराग मंत्री के जो कि केंद्रीय मंत्री हैं उन्होंने किया है और लघु फिल्म बनाने 53 घंटों की जो है चुनौती दी गई है। अगला क्वेश्चन है कि चुनाव आयोग ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है, तो पंकज त्रिपाठी को किया है। और चौरागढ़ किले पर ब्रिटिशों ने कब अटैक किया था, ठीक है, अटैक है आक्रमण की बात हो रही है, तो ये 1816 में किया था। चौरागढ़ किले की बात करें तो ये पड़ता है आपका नरसिंहगढ़ गाडरवाला में, ठीक है, यानी कि जबलपुर में पड़ता है। अगले क्वेश्चंस की तरफ चले हम तो नाट्यांजलि, ठीक है, ये कंप्लीट नहीं लिखा है। नाट्यांजलि किस राज्य में मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है तमिलनाडु में। मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए कौन सा अभियान चलाया जाता है, तो प्रोजेक्ट बोल्ड चलाया जाता है। योजना 2022 अवार्ड और मौर्य वंश से संबंधित प्रश्न पूछा गया है। अब मौर्य वंश में भी किस प्रकार का प्रश्न था ये हमें नहीं मिल पाया है। आगे बढ़ते हैं हम विज्ञान की तरफ। तो विज्ञान की अगर हम बात करें तो लिथियम की संयोजकता पूछी गई है जो कि +1 होती है। अब घटक क्या होते हैं वो पूछा गया है। डिकम्पोजर, जैसे प्राथमिक उपभोक्ता वगैरह होते हैं, तो इसी के अकॉर्डिंग अपघटक पूछे गए जिसमें कि फंजाई जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो आते हैं। एटम शब्द कौन सी भाषा का है, ये पूछा गया। ग्रीक भाषा का है। कोशिका की खोज किसने की है, तो सबको पता है रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की है। प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में पूछा गया है। पत्तियों में कौन सा वर्णक पाया जाता है, तो मुख्य रूप से पत्तियों में जो है क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है। और हालांकि ये भी बहुत हद तक इसके ऑप्शंस पर डिपेंड करता है क्योंकि पत्तियों में और भी पिगमेंट्स होते हैं। यहाँ पर शायद ऐसा लिखा हो अगर कि हरी पत्तियों में कौन सा पिगमेंट पाया जाता है, तो निश्चित रूप से उसका आंसर क्लोरोफिल होता है। बल्ब के ऊपर कुछ क्वेश्चंस पूछा गया और एंडोक्राइन ग्लैंड से संबंधित कुछ क्वेश्चंस था, तो ये भी श्योर नहीं है, हो सकता है पूछा हो मास्टर ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी है, तो वो होती है पीयूष ग्रंथि, और हो सकता है किसी और ग्लैंड में से पूछा हो। आगे बढ़ते हैं, कंप्यूटर के क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो MS पावर पॉइंट को में इंसल्ट करने के लिए कौन से मेन्यू में जाना पड़ता है, क्वेश्चन से ये पूछा गया था। कंप्यूटर को कैसे सुरक्षित किया जाता है, तो एंटीवायरस से किया जाता है। डॉटर इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में पूछा गया है। अब इसके आंसर यहाँ पर बताना इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि काफ़ी हद तक ऑप्शंस पर डिपेंड करते हैं। जावा प्रोग्रामिंग में प्रिंट कैसे करते हैं, हेलो को जावा भाषा में कैसे लिखते हैं, बहुत डीप में क्वेश्चन है, जावा भाषा में कैसे लिखते हैं। जासूस की तरह कौन कार्य करता है, स्पाईवेयर रहते हैं। इनपुट आउटपुट डिवाइस, इंटरनेट शॉर्टकट की, नेटवर्क, MS ऑफिस, MS एक्सेल, MS वर्ड, फुल फॉर्म वगैरह पूछा गया है। तो बेसिक से सारे भी, इसके अलावा जितने भी टॉपिक हमने हो सकता है पर ना लिखे वो कंप्यूटर में पूछे गए हैं। हिंदी की बात करें तो विभत्स रस का स्थायी भाव क्या है, ये पूछा है, तो जुगुप्सा होता है। अवयवी भाव समाज पूछा है। सोठा किसे कहते हैं, अंधकार का पर्यायवाची। हरिचरण का अलंकार, रूपक अलंकार, शुद्ध वर्तनी, एकवचन, बहुवचन, विलोम, मुहावरा, कारक, संधि, क्रम से चलाना, करुण रस, इस प्रकार से जो है तमाम क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो यहाँ पर इतनी ही बातें थी फ्रेंड्स।
इसके बारे में। इसके अलावा मैनेजमेंट की अगर बात करें तो नियोजन, मार्केटिंग, इकोनॉमी और थ्योरीज वगैरह जो है नियोजन में पूछी जा रही है। एक्चुअल में यहाँ पर जो मैनेजमेंट है इसके क्वेश्चंस कोई भी नहीं बता पाता है प्रॉपरली, तो अभी कहना जल्दबाजी होगा। यानी कि आपको सभी कुछ पढ़ना है और इतना टफ नहीं है, थ्योरेटिकल है। आप अगर अच्छे से एक बार कॉन्स्टेंट रीडिंग लगा लेंगे तो कुछ चीज़ें आप जो है अपने बेस से भी बता पाएंगे। सो गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। हमने यहाँ पर मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश की बात नहीं की है, तो ये भी तमाम जो सब्जेक्ट है आप इसको कवर कर सकते हैं। सो बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा। हैव अ नाइस डे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।